नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। सप्ताह में दूसरी बार बाबा ने भरी हुंकार। इस बार कसम खिलाकर गए योगी। आइए देखते हैं सुनील सिंह की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने सूबे के मुखिया को महज 6 दिनों में 2 बार जाना पड़ा हो, पर उन्नाव जनपद में ये हुआ और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को 6 मई के 4 दिन बाद 11 मई को एक बार फिर उन्नाव जाना पड़ा। चौथे चरण के लिए होने जा रहे मतदान के पूर्व प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सूबे के मुखिया ने उन्नाव मुख्यालय पर दोबारा जाकर कार्यकर्ताओं में दूनी गति से जोश भरने का काम किया। अभी 6 मई को संसदीय क्षेत्र उन्नाव के भगवंतनगर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने सभा करके साक्षी महाराज के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था, लेकिन शायद उनको इससे संतोष नहीं हुआ और वह फिर चिलचिलाती धूप के बीच शनिवार को उन्नाव के रामलीला मैदान में पहुंचे और 400 पार का नारा देते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए बैसवारा की धरती के वीरों को नमन करते हुए मां चंद्रिका देवी को प्रणाम कर अपने भाषण को राम और राम मंदिर पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा, एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ रावण को मानने वाले। राम भक्तों की सरकार बनेगी तो राष्ट्र के लिए सोचेगी और राम विरोधियों की सरकार बनी तो परिवार के लिए सोचेगी। योगी ने कहा कि सपा के लोग रामद्रोही हैं, कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। ये लोग किसी मस्जिद के बारे में क्या ऐसा बोल सकते हैं? हिम्मत है तो बोलकर दिखाएं। योगी ने कहा कि क्या आपका वोट रामद्रोहियों को जाएगा? उन्होंने कहा कि हम रामद्रोहियों की जमानत जब्त करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जोरदार हमला बोला। कहा कि इनके शासनकाल में माफिया हावी होकर जनता का खून चूसते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग महापुरुषों का अपमान करते हों, हमारे आराध्य देवों का अपमान करते हों, विकास में सेंध लगाते हों, प्रदेश को दंगाग्रस्त करने का कार्य करते हों, उन्हें सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह के लिए किसी समाजवादी ने श्रद्धांजलि नहीं दी, जबकि मुलायम सिंह के निधन पर मैं खुद गया था। उन्होंने कहा कि जब एक माफिया मरा तो पूरी समाजवादी पार्टी मातम मनाने गई थी। मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में उन्नाव जनपद का भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा मैदान से लेकर मंच तक डटा रहा। शनिवार को उन्नाव में उमड़े जन सैलाब को देखकर जहां योगी आदित्यनाथ काफ़ी खुश दिखे, वहीं पर हवा की बदलते रुख को भांप कार्यकर्ता भी प्रसन्न देखे गए। कार्यक्रम में भाजपा विधायक अनिल सिंह, पंकज गुप्ता, ब्रिजेश रावत, बम्बालाल दिवाकर, श्रीकांत कटियार, आशुतोष शुक्ला, मोहित शुक्ला, अवधेश कटियार, शकुन सिंह, विवेक सेठ, रेणु गुप्ता अपने अपने समर्थकों के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। उन्नाव को भाग लेना है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट पर चुनाव है, तो आज आपकी आवाज 13 की 13 लोकसभा सीटों पर पहुंचनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शस्त्र और शास्त्र की पावन धरा उन्नाव को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उन्नाव वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 3 चरणों के चुनाव हुए हैं। 9 राज्यों में मुझे भी प्रचार के लिए जाना पड़ा है, लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है और वह है कि फिर एक बार और जब जनता से मैं पूछता हूं बार बार कि भाई आखिर क्यों, तो कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरे देश में आप उत्तर में कश्मीर चले जाइए या दक्षिण में तमिलनाडु चले जाइए, पूरब में आप अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा तक चले जाइए या पश्चिम में महाराष्ट्र पहुंच जाइए, और वो एक ही स्वर गूंज रहा है कि
जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। राम के बगैर कोई हमारा काम भी नहीं। उड़ते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सब राम के नाम पर काम। घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है, अखंड रामायण, कोई भी अन्य कार्य होता, सुख कर्म होता है, सुख में दुख में राम का स्मरण। और बहनों और भाइयों, अंतिम यात्रा निकलती है तो भी राम नाम सत्य है कह करके ही हम लोग इस यात्रा को भी निकालते हैं। तो देश का जो स्वर है, 500 वर्षों का तो इंतजार है, ये मोदी जी ने समाप्त करवाया है। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों में पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है, रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी मनाया है, और 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में दीपावली भी मनाएंगे। तो हमारी तो पीढ़ी है ना, ये जितनी है ये पीढ़ी, ये जितनी पीढ़ी है जो 22 जनवरी 2024 के बाद जन्म लिए, के पहले जन्म ले लिए, वो कहेगी कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे सामने, मेरे अपने सामने अयोध्या में रामलला का भव्य प्रतिमा फिर से विराजमान हुई है, रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। बहनों और भाइयों, हम लोग अपनी पीढ़ी को भी बता पाएंगे, इस लोक को तो बता ही पाएंगे, अपने पूर्वजों के पास जब परलोक में जाएंगे ना, वहां भी बताएंगे कि देखिए आपकी जो आस थी हमने उसको पूरा किया। लोग कहेंगे कैसे आपने किया? कहना मैंने भी एक वोट मोदी जी को दिया था, योगी जी को दिया था। ये विधायक और सांसद जो चुन करके जाते हैं ना, यही मोदी और योगी की ताकत है, और इनके बल पर हमने भी राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान किया है। तो पुण्य के भागीदार तो आप हो गए। पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह किसी मस्जिद को कह सकते हैं क्या कि ये मस्जिद बेकार बनी है? क्या उनमें हिम्मत है क्या? वो राम मंदिर पर उंगली उठाते हैं, ये रामद्रोही है, क्योंकि इन लोगों ने राम भक्तों पर भी गोलियां चलाई।